इंडियन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हमेशा हलचल रहती है, हमेशा चहल पहल। अभी तो निफ्टी 50 इंडेक्स ऐसे साइंस दिखा रहा है जिससे उम्मीद जगती है, पर थोड़ी सावधानी के साथ। ये इंडेक्स दोस्तों बहुत बड़ी चीज है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। इसे मार्केट का हेल्थ चेक समझो। आजकल ये काफी स्टेडी रहा है, जिससे लगता है कि ये एक अच्छी उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। हम देख रहे हैं जिसे मैं कॉशियस ऑप्टिमिज्म कहता हूं। इसका मतलब है लोग भी पॉजिटिव हैं, लेकिन वो स्मार्ट और चौकन्ने भी हैं, और अपने पैसे के साथ आपको बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये कोई अंधाधुंध तुक्केबाजी नहीं है, ये साइंस को समझने के बारे में है। एनालिस्ट्स वो स्मार्ट लोग ही जो दिन भर इन मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, निफ्टी 50 के लिए काफी पॉजिटिव तस्वीर बना रहे हैं। उनका प्रोजेक्शन है कि इस साल 2025 के एंड तक इंडेक्स 25,000 और 27,000 पॉइंट्स के बीच आराम से पहुंच सकता है। अब ये तो काफी बड़ी रेंज है ना? इससे पता चलता है कि ग्रोथ की गुंजाइश है। मार्केट को समझने वालों के लिए एक पोटेंशियल रिवॉर्ड। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ में कॉन्फिडेंस दिखाता है, और इसकी लीडिंग कंपनीज की परफॉर्मेंस को भी। याद रखना, प्रोजेक्शंस गाइड्स होते हैं, गारंटीज नहीं, पर ये हमें प्लान करने में हेल्प करते हैं। ये जरूरी है कि आप इस फर्क को साफ साफ समझें। तो इस प्रोजेक्शन का आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपकी मेहनत की कमाई के लिए क्या मतलब है? तो देखो, अगर निफ्टी 50 इन लेवल्स तक पहुंचता है तो हम करीब 8% से 15% के पोटेंशियल अपसाइड की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल रिटर्न है, खासकर जब आप इसे बाजार में मौजूद दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करते हैं। सोचो जरा, आपका पैसा इतना बढ़ जाए। हाँ, ये बात पक्की है कि ये ग्रोथ कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मार्केट के अपने मूड होते हैं, इसके उतार चढ़ाव, लेकिन इस पोटेंशियल को जानना आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। ये पॉसिबिलिटीज को समझने और उन्हें हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करने के बारे में है। मार्केट में अभी जनरल फीलिंग एक तरह की केयरफुल होप वाली है। इन्वेस्टर्स इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं। एक यकीन है कि चीजें सही डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ऑप्टिमिज्म को हमेशा कॉशन के साथ बैलेंस करना चाहिए। सिर्फ इसलिए मत कूद पड़ो क्योंकि चीजें अच्छी दिख रही हैं। अपना होमवर्क करो, रिस्क्स को समझो। करंट सेंटिमेंट एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। वो जानते हैं कि असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी नॉलेज और केयरफुल प्लानिंग से आती है, सिर्फ भीड़ के पीछे चलने से नहीं। ये आपके पैसे की बात हो रही है तो कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। एक मेन रीजन जो हम ये निफ्टी 50 के लिए ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक देख रहे हैं, वो है कंपनीज की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ। देखो, जब कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं तो उनकी वैल्यू आमतौर पर BIH जाती है। इससे उनके स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और क्योंकि निफ्टी 50 इन्हीं टॉप कंपनीज से बना है तो इंडेक्स खुद भी ऊपर जाता है। ये तो सिंपल लॉजिक है सच में। एनालिस्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि इंडियन कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती रहेंगी आने वाले क्वार्टर्स में, अच्छे प्रॉफिट नंबर्स दिखाते हुए। ये रोबस्ट कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एक फंडामेंटल पिलर है जो मार्केट की पोटेंशियल बढ़ोतरी को सपोर्ट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स गाड़ी के इंजन में फ्यूल की तरह है, वो इसे मजबूती से आगे बढ़ाते रहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यह सुनने में शायद एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म लगे, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि देश की ओवरऑल इकोनॉमी स्टेबल है और अच्छा कर रही है। हम बात कर रहे हैं ऐसी चीजों की जैसे कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, एक स्टेडी करेंसी, और गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बिजनेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है। जब इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर सॉलिड दिखती है तो इन्वेस्टर्स, चाहे वो इंडिया से हों या विदेश से, मार्केट में अपना पैसा लगाने में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये स्टेबिलिटी स्टॉक मार्केट के फलने फूलने के लिए एक उपजाऊ जमीन बनाती है। एक स्टेबल इकोनॉमी एक मजबूत फाउंडेशन की तरह काम करती है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी ग्रोथ सस्टेनेबल हो और सिर्फ एक टेम्परेरी ब्लिप ना हो। फिर आता है इन्वेस्टर सेंटिमेंट। ये सब इस बारे में है कि इन्वेस्टर्स मार्केट और इकोनॉमी को लेकर कैसा फील कर रहे हैं। अगर वो कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक हैं तो वो ज्यादातर स्टॉक्स खरीदेंगे जिससे प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अगर वो डरे हुए या अनसर्टेन हैं तो वो शायद बेच दें, जिससे प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं। अभी सेंटिमेंट पॉजिटिव की तरफ झुक रहा है, कुछ हद तक अच्छी अर्निंग्स और स्टेबल इकोनॉमी की वजह से, जिसके बारे में हमने अभी बात की। पॉजिटिव न्यूज, ग्लोबल ट्रेंड्स और यहां तक कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स का एक कलेक्टिव मूड जैसा है, और ये मूड शॉर्ट टर्म में काफी पावरफुल हो सकता है। मेरा यकीन करो,
तो आप देख रहे हैं ये इन की फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। अच्छी कंपनी प्रॉफिट्स, एक स्टेबल नेशनल इकोनॉमी और पॉजिटिव इन्वेस्टर फीलिंग्स, जो निफ्टी 50 के लिए ये होपफुल पिक्चर बना रहे हैं। ये एलिमेंट्स एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हुए। अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिपोर्ट करना जारी रखती हैं और गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज बनाए रखती है, तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट के बॉयंट रहने की संभावनाएं है। यही सिनर्जी है जो निफ्टी 50 को उन प्रोजेक्टेड लेवल्स 25,000 से 27,000 तक प्रोपल कर सकती है। इन सभी फैक्टर्स पर नजर रखना एसेंशियल है, क्योंकि इनमें से किसी एक में भी बदलाव मार्केट की डायरेक्शन को अफेक्ट कर सकता है। आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनना चाहिए हमेशा। तो अब चलो एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर बात करते हैं। हर किसी के लिए जो मार्केट को देख रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। रेजिस्टेंस को स्टॉक प्राइस या इंडेक्स के लिए एक सीलिंग समझो। ये एक ऐसा लेवल है जहां सेलिंग प्रेशर अक्सर इतना स्ट्रांग होता है कि वो प्राइस को और ऊपर जाने से रोक दे, कम से कम कुछ देर के लिए। जब निफ्टी 50 एक रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता है, तो आपको अक्सर थोड़ी स्ट्रगल दिखेगी। ये ऐसा है जैसे मार्केट उस सीलिंग को टेस्ट कर रहा हो। निफ्टी 50 के लिए जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसे एनालिस्ट्स बहुत ध्यान से देख रहे हैं, वो है लगभग 25,200। ये वो पॉइंट है जहां बुल्स यानी बायर्स को इसे पार करने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है। दूसरी तरफ हमारे पास सपोर्ट लेवल्स होते हैं। सपोर्ट को आप स्टॉक प्राइस या इंडेक्स के लिए एक फ्लोर की तरह समझ सकते हैं। ये वो प्राइस लेवल है जहां बाइंग इंटरेस्ट आमतौर पर इतना स्ट्रांग होता है कि प्राइस को और नीचे गिरने से रोक सके। जब निफ्टी 50 एक सपोर्ट लेवल की तरफ गिरता है, तो बायर्स अक्सर एक्टिव हो जाते हैं, ये सोचकर कि खरीदने के लिए ये अच्छा प्राइस है। निफ्टी 50 के लिए जो करंट मेजर सपोर्ट लेवल है, वो लगभग 24,500 के आसपास माना जा रहा है। ये एक क्रिटिकल जोन है। अगर मार्केट इस पॉइंट तक गिरता है, तो ये एक टेस्ट होता है ये देखने के लिए कि क्या बायर्स सच में आएंगे और मोर्चा संभालेंगे और ज्यादा गिरावट को रोकेंगे। ये एक नंबर है जिसे आपको लिख लेना चाहिए। पिछले हफ्ते ही हमने कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन देखा जो हमें इन लेवल्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। निफ्टी 50 असल में नीचे गिरा और उसने 24,484 का लो बनाया। ध्यान दीजिए ये कितना करीब है उस 24,500 के सपोर्ट लेवल के, जिसके बारे में हमने अभी बात की। इसके बाद जो हुआ वो काफी कुछ कह गया। इंडेक्स उस पॉइंट से बाउंस बैक कर गया। इससे पता चलता है कि बायर्स सच में उस सपोर्ट जोन के आसपास मौजूद थे। उन्हें वहां वैल्यू दिखी और उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, जिससे प्राइसेस वापस ऊपर चले गए। सपोर्ट लेवल से इस तरह का बाउंस मार्केट बुल्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इससे रेजिलियंस पता चलती है। ये जो हाल ही में बाउंस आया है 24,500 के मार्क के पास से, वो काफी सिग्निफिकेंट है। ये इस बात को और पक्का करता है कि ये लेवल करंट मार्केट स्ट्रक्चर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। जब कोई सपोर्ट लेवल इस तरह से होल्ड करता है, तो इससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को और कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो अंडरलाइंग अपवर्ड ट्रेंड है वो शायद जारी रहेगा। इससे ये पता चलता है कि किसी भी शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर के बावजूद उसे अब्सॉर्ब करने के लिए काफी बाइंग इंटरेस्ट है। इन लेवल्स को देखना और मार्केट इनके आसपास कैसे बिहेव करता है, ये इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए बहुत क्रूशल है। ये मार्केट की नब्ज पढ़ने जैसा है, उसकी फौरन की हेल्थ और डायरेक्शन को समझना। आपको इन सिग्नल्स पर ध्यान देना होगा। वैसे तो ओवरऑल निफ्टी 50 इंडेक्स को समझना इंपॉर्टेंट है, पर आप में से बहुत लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इंटरेस्टेड हैं। ब्रॉडर मार्केट में अच्छी कंपनीज ढूंढना कभी कभी और भी बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। यहीं पर केयरफुल रिसर्च और सिलेक्शन बहुत जरूरी हो जाते हैं। हर स्टॉक इंडेक्स के साथ मूव नहीं करेगा और कुछ तो सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर सकते हैं। गोल ये है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को आइडेंटिफाई किया जाए जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों। इसके लिए डिलिजेंस और कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल्स और उसके फ्यूचर प्लान्स की समझ चाहिए। ये विनर्स को पिक करने के बारे में है, एक एक करके। मैं हमेशा पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने में बिलीव करता हूं और उसमें स्टॉक रिकमेंडेशंस भी शामिल हैं। प्रीवियसली मैंने एसटी जियो के बारे में बात की थी। आप में से बहुत लोगों को यह याद होगा। जब यह एडवाइस किया गया था तो स्टॉक 240 के आसपास ट्रेड कर रहा था और पता है क्या, उसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, 280 तक पहुंच गया। दैट्स अ सॉलिड गेन। अच्छी एनालिसिस और पोटेंशियल को जल्दी पहचानने का सबूत।
यह सक्सेस शो ऑन ऑफ करने के लिए नहीं है, यह आपको दिखाने के लिए है कि सही इंफॉर्मेशन और थोड़ी हिम्मत से मार्केट में पैसा बनाना पॉसिबल है। यह प्रूव करता है कि साउंड एडवाइस पर अगर समझदारी से काम किया जाए तो फाइनेंशियल बेटरमेंट हो सकती है। इसी पर बिल्ड करते हुए लेट्स टॉक अबाउट कि अब क्या प्रॉमिसिंग लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जिसने मेरा अटेंशन कैच किया है और जिसमें मुझे बुलिश पोटेंशियल लगता है वह है HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। ये कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में है जो इंडिया में एक ग्रोइंग सेक्टर है। करंट एनालिसिस के बेसिस पर HFCL एक अच्छे अपवर्ड मूवमेंट के लिए तैयार लग रहा है। HFCL के लिए जो शॉर्ट टर्म टारगेट मैं देख रहा हूं वह अराउंड 120 है। यह उन लोगों के लिए टारगेट है जो क्विकर गेन्स चाहते हैं, लेकिन हमेशा की तरह जंप करने से पहले अपना रिस्क एपेटाइट जरूर असेस कर लेना। इसका मतलब है आपको डिसाइड करना है कि यह आपके लिए सही है या नहीं। लेकिन आप में से जो पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन देख रहे हैं, उनके लिए HFCL और भी ज्यादा ऑफर कर सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट के अलावा HFCL का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल उसे 250 या उससे भी ऊपर पहुंचा सकता है। यह ऑन ऑफ कोर्स कंपनी के कंटिन्यूड परफॉर्मेंस, मार्केट कंडीशंस और टेलीकॉम सेक्टर में ओवरऑल ग्रोथ पर डिपेंड करेगा। इन कंक्लूजन, निफ्टी 50 एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है और इस मार्केट के अंदर HFCL जैसे स्टॉक्स एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर सकते हैं। रिमेंबर, अपनी रिसर्च खुद करें, रिस्क्स को समझें और वाइजली इन्वेस्ट करें। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथों में है और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।